नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं शनि देव है 23 अक्टूबर को आपके वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट मिथुन लग्न के जातक है उन पर कैसा आने वाला है, या फिर किन चीजों से उनको सावधानी रखनी चाहिए और किन चीजों में उनके सुधार होने वाला है। सुधार होने का मतलब है सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई भी ग्रह वक्री है और वो मार्गी होने जा रहा है तो इसका मतलब अपने को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। पॉजिटिव कैसे समझ सकते हैं अपन? वक्री का मतलब क्या है, सीधा सीधा समझाऊं मैं आपको। कोई भी व्यक्ति है उसको अपन निश्चित दूरी बता दे कि आपको ये 1 किलोमीटर है, इतने मिनट के अंदर आपको ये दूरी तय करनी है, और वो व्यक्ति है वो दूरी उस निश्चित समय के अंदर पूरा नहीं कर पाता है, पीछे रह जाता है, तो उसको अपन वक्रत्व मान सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अस्थायित्व को दिखा रहा है। वैसे ही कोई भी ग्रह है और उसको पर्टिकुलर दे दिया कि आपको ये चक्र है इतने समय के अंदर लगाना है, और वो ग्रह उस समय के अंदर अगर वो चक्र नहीं लगा पाता है, इसका मतलब उसको अपन ने क्या मान लिया कि ये ग्रह क्या है, आपके उल्टा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है। ये अपन अपनी बेसिक भाषा के अंदर बोल रहे हैं, ये ग्रह क्या हो गया, आपके वक्री हो गए। तो वक्री है, उसके बाद में उसके बारे में दो अवधारणा है। पहली अवधारणा तो क्या है कि वक्री ग्रह है वो सामान्य ग्रह से क्या है, आपके ज्यादा पावरफुल है। यानी कि कोई भी ग्रह अगर वो 100% रिजल्ट दे रहा है तो उसी जगह जो वक्री ग्रह है वो 300% रिजल्ट देगा। इसके अलावा वक्री ग्रह क्या दिखाएगा, आपके अस्थायित्व दिखाएगा। तो अपन ये मान सकते हैं कि वक्री ग्रह जहां पर उसके प्लेसमेंट है उस भाव से रिलेटेड, जहां पर उसकी दृष्टि आ रही है, वहां पर कहीं ना कहीं वो अपन ये मान सकते हैं कि अस्थायित्व की स्थिति रहेगी, कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ी बनी रहेगी। लेकिन पावर है वो कैसी है, आपके 3 गुना है। इसका मतलब अस्थायित्व है कैसा होगा, आपके ज्यादा होगा। तो अपन बात करते हैं कि मिथुन लग्न है, उसके ऊपर शनि देव है जो मार्गी होने जा रहे हैं, उनका क्या क्या इफेक्ट आएगा, किन चीजों के अंदर उन्हें स्थायित्व मिलने वाला है, किन चीजों के अंदर सुधार होने वाला है, और किन चीजों को लेकर उन्हें सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि अपन मिथुन लग्न का चार्ट है किसको बोलते हैं, 3 नंबर से अगर कोई भी चार्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसको अपन किसका मान लेंगे, मिथुन लग्न का चार्ट मान लेंगे। अब शनि देव की बात करें अपन तो शनि देव है आपके मकर राशि के अंदर, ठीक है, और मकर राशि के अंदर भी कैसे है, आपके वक्री है, और इसी राशि के अंदर मार्गी होने जा रहे हैं। अब मार्गी यहाँ पर हो रहे हैं, इसका मतलब दृष्टि कहां पर आ रही है, दृष्टि आ रही है आपके तीसरी दृष्टि 10वें घर पे, उसके बाद में 7वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके दूसरे घर पे, और 10वीं दृष्टि आ रही है वो आ रही है आपके 5वें घर पे। अब मैंने ये तो बता दिया कि जो भी ग्रह वक्री है कहीं ना कहीं जब वक्री है जो टाइम पीरियड है उसके अंदर वो जहां पर एक्टिवेशन दे रहा है वहां पर अपन अस्थायित्व देखेंगे, यानी कि स्टेबल नहीं हो पाएगी उस भाव की चीजें हैं जो भी। तो शनि देव है आपके, सबसे पहले तो इन्होंने जो लॉर्डशिप ले रखी है आपकी 8वें घर की ले रखी है और 9वें घर की ले रखी है। अब एक चीज और बता देता हूं, अगर कोई भी ग्रह है 6, 8, 12 घर का स्वामी है और वो वक्री हो जाए तो वो और ज्यादा अपन ये मान सकते हैं कि भयानक हो जाता है, फिर उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर शनि देव आपके भाग्य भाव के स्वामी है, यानी कि 9वें घर की भी लॉर्डशिप ले रखी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज उसको कंट्रोल में करती है। त्रिकोण के स्वामी तो वो चीज कंट्रोल में करती है, लेकिन 8वें घर के स्वामी है और वो वक्री हो गए, वहां पर उनकी प्लेसमेंट है, तो ये स्थिति अपन अच्छी नहीं मान सकते। 8वां घर है किसका है, 8वां घर है उससे अपन जितने भी असाध्य रोग है वो अपन 8वें घर से देखते हैं, अपनी जितनी भी दिक्कतें हैं जीवन के अंदर वो अपन 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा अपन ये मान सकते हैं कि अचानक जितने भी घटनाक्रम होते हैं, चाहे एक्सीडेंटल हो, वो सारी चीजें अपन 8वें घर से देखते हैं, चाहे अचानक किसी भी तरह का लॉस लगा हो वो अपन 8वें घर से देखते हैं। अब देखो शनिदेव उनकी एक्टिवेशन देखिए अपन, तो शनिदेव की दृष्टि आ रही थी आपके 10वें घर पे, इसके अलावा जो दृष्टि आ रही थी दूसरे घर पे, इसके अलावा आपकी दृष्टि आ रही थी 5वें घर पे। अब देखो ओवरऑल कहानी या फिर स्ट्रिंग समझे अपन, 10वां घर किसका है, कर्म का है, शनिदेव किसके कारक है, कर्म के कारक है। तो इनकी जो एक्टिवेशन हो रही थी, तीसरी दृष्टि है, अच्छी दृष्टि नहीं मानते अपन, और वक्रत्व की दृष्टि है, ज्यादा पावरफुल है, 8वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है। तो ये जो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके करियर के अंदर जो अचानक गड़बड़ी हुई थी वो किसके कारण हुई थी, शनि के वक्रत्व के कारण हुई थी। तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं रिलीफ आने वाला है। जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपको करियर से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अस्थायित्व की आपकी स्थिति थी करियर के अंदर, वो सारी चीजें आप उनसे फ्री होने वाली हो, या फिर उनसे आपको निजात मिलने वाली है। या फिर आपके जीवन के अंदर जितनी भी एक्सीडेंटल घटनाएं चल रही थी, अचानक जो भी घटनाक्रम चल रहे थे और नेगेटिव घटनाक्रम चल रहे थे, तो उन सभी से आप फ्री होने वाले हो। उसके अलावा दूसरा घर है, दूसरा घर है उससे अपन फाइनेंस की स्थिति देखते हैं, यानी कि आपकी जो सेविंग्स है वो गड़बड़ हो रही थी, या फिर पैसों को लेकर आपके दिक्कतें चल रही थी, या फिर वाणी को लेकर आपकी दिक्कतें चल रही थी, खान पान को लेकर, घर का जो माहौल है उसको लेकर, तो वो सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति के अंदर आने वाली है। 5वां घर है, 5वें घर से अपन देखते हैं संतान की स्थिति, यानी कि संतान से रिलेटेड जो भी आपके समस्याएं चल रही थी तो उनमें भी आपके कंट्रोल की स्थिति आने वाली है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले से स्थितियां बेहतर होने वाली है। तो सबसे पहले तो देखिए ओवरऑल ये क्या है, ट्रांजिट पॉजिटिव है, और किन चीजों के अंदर अब स्थायित्व आने वाला है।
सबसे पहले तो आपके करियर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की आपकी दिक्कत चल रही थी, यानी कि शनिदेव है खुद कर्म के कारक है और 10वें घर को एक्टिवेशन दे रहे हैं। 10वां घर बाय डिफॉल्ट वैसे भी कालपुरुष की कुंडली देखे, कुंडली से देखे किसका है, शनिदेव का है। तो कर्म से रिलेटेड यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के से रिलेटेड, आप जहां पर भी काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन के अंदर हो, जहां पर जॉब कर रहे थे, वहां पर अगर दिक्कत चल रही थी या फिर आपकी जॉब चली गई थी, तो उन सभी चीजों के अंदर आपके सुधार आने वाला है। यानी कि आपको जो भी जिस प्रोफेशन के अंदर हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी बनने वाली है। इसके अलावा आपके सेविंग से रिलेटेड यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी, तो उसके अंदर आपके सुधार आने वाला है। इसके अलावा 5वां घर यानी कि संतान के स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर आपके जो भी प्रेम संबंध है उनसे रिलेटेड, या फिर आपके जो भी शौक है, मौज मस्ती के, आपकी जो भी अपन ये मान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, उन चीजों से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत चल रही थी, तो उन सभी चीजों में आपके सुधार होने वाला है। किन चीजों को लेकर अपने को सावधान हो जाना चाहिए ताकि अपने को शनिदेव है अच्छे बुरे रिजल्ट अपने को न दे पाए। देखो सबसे पहले तो बात करूं मैं 8वें घर की। शनिदेव की विशेषता क्या है? शनिदेव कर्म कारक है, संघर्ष सिखाते हैं, मेहनत सिखाते हैं अपने को, और जिस भाव के अंदर बैठ जाते हैं, जहां पर दृष्टि आ जाती है, वहां पर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन भाव के जो भी कारक तत्व है, उन भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनके अंदर जो भी अपनी जिम्मेदारियां, उनका अच्छे से अपन निर्वहन कर पाए। तो सबसे पहले तो अपन बात करें 8वें घर की। 8 वगैरह है, 8 वगैरह अपन किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा अपन ससुराल की स्थिति है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ससुराल के साथ में आपके रिलेशन है अच्छे हो जाने चाहिए। इसके अलावा और बात करें अपन तो 8 वगैरह है उससे अपन जितने भी गुप्त रहस्य है या फिर किसी भी तरह की रिसर्च है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिसर्च का इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन में हो जाता है, तो शनिदेव की जो एनर्जी है सही से यूटिलाइज होने लग जाती है। 10वें घर की बात करें तो 10वां घर है आपके कर्म का। जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी काम कर रहे हो, तो उसमें जो भी आपको जिम्मेदारियां मिल रही है उसका अगर निर्वहन आप अच्छे से करते हो तो शनिदेव आपको बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरे घर की बात करें तो दूसरे घर से अपन कुटुंब की स्थिति देखते हैं, वाणी की स्थिति देखते हैं, खान पान की स्थिति देखते हैं। यानी कि खान पान पर अगर आपका कंट्रोल हो जाए, वाणी पर आपका कंट्रोल हो जाए, किसी भी तरह के अपशब्द है उनका आप प्रयोग ना करें, तो आपकी फाइनेंस स्थिति अच्छे होने लग जाती है। या फिर कुटुंब से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन अगर आप अच्छे से करते हो तो शनिदेव आपको बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। और 5वें घर की बात करें अपन तो 5 अगर है उससे देखते हैं अपन संतान की स्थिति। तो संतान से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आपको अच्छे से करना है, कुटुंब से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, और अपन ये मान सकते हैं कि कर्म से रिलेटेड। ओवरऑल ये जो जिम्मेदारियां मिल रही है अगर इनका निर्वहन आप अच्छे से करते हैं तो शनिदेव आपको बुरे रिजल्ट है नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।